देखिए, ये जो अभी चर्चा चल रही है 4-5 दिनों से, जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें तो दोनों शब्दों का प्रयोग है, इंडिया और भारत दोनों। अब आज की जो लोग शासन में हैं वो अगर इंडिया के बजाय इसको भारत शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें मतलब जो भी चुनकर आया है उसका प्रीरोगेटिव है। मान लीजिए कि किसी जमाने में हम लोग बॉम्बे कहते थे, आज उसको मुंबई कहा जा रहा है। कभी कि मद्रास कहते थे, आज उसको चेन्नई कहा जा रहा है। अब ये सही है कि गलत है, हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में जो जनता है उसके विल को ही आप अंतिम विल मानते हैं। जिस संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान की चर्चा करते हैं, उसमें क्या उसका पहला ही लाइन क्या है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। ठीक है, तो लोगों ने जो मत दिया और जिसको सरकार में बैठाया वही लोगों का जनमत है। अब सरकार को निर्णय लेने दीजिए। लोग अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो इसीलिए तो हर 4 वर्ष पर 5 वर्ष पर चुनाव की व्यवस्था है। अगर सरकार जनता के इच्छा आशा अनुरूप काम नहीं कर रही है तो 5 वर्ष में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर जनता उस बात पर ध्वनि मत से वोट दे रही है, लोगों को फिर वापस जिता रही है, तो आपको हमको अच्छा लगे या नहीं, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जनता से ऊपर तो कोई नहीं है देश में। कोई विद्वान, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ज्ञाता, कोई ज्ञानी ये नहीं कह सकता है कि हम बिहार में या देश में जनता से ऊपर हैं। तो जनता का विल ही अंतिम विल है। उन्होंने जिनको चुना है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जनता के आशा अपेक्षा के अनुरूप आप काम करें। वो काम करें या न करें, जनता के पास इसीलिए व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष पर जनता के पास ये पास होने के लिए आपको आना पड़ता है। अगर चुनकर गए हुए व्यक्ति जनमत के भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे, उनके विरोध में काम करेंगे, तो जनता अपने मत के द्वारा उसको जाहिर करेगी। और इसमें हमको आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है, जाति में बटा हुआ। ये अभियान है, आंदोलन। किसी बात को शब्द का चयन करते समय ध्यान रखिए, आंदोलन नहीं है, ये अभियान है। जहां जाकर समाज को हम ये बता रहे हैं कि आपकी समस्याओं के मूल में, जड़ में ये दिक्कत है कि आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग नहीं है। वो सजग होइए और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाइए और उनको वोट कीजिए। यही बात कर रहे हैं। ये कहाँ आंदोलन है, कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हम तो जाकर जनता को बता रहे हैं कि भाई आपकी गलती है। नेता को क्यों गाली दे रहे हैं? नेता को आप जिता रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, एक ही परिवार के आदमी पिछले 30 साल से यहाँ सांसद बन रहे हैं और आप लोग तो सब पत्रकार प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी वोट दे रहे हैं, सब दे रहा है वोट। तो क्यों दूसरे को कह रहे हैं कि भैया गलती वोट दे रहा है? आपको मालूम है कि वो आदमी काम नहीं कर रहा है, फिर भी जाके वोट दीजिएगा। तो जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक आपने यहाँ पर इनके बाबूजी को, इन सांसद के महोदय के बाबूजी को आपने पहले जिताया आरजेडी के नाम पर, फिर आपने उनको जिताया जदयू से, अब उसी परिवार के आदमी को आप भाजपा से जिता रहे। कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। आगे भी नहीं। अगर वो कल जनसुराज से जीत जाए तो उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? यही बात तो आपको बता रहा हूं। जब तक समाज नहीं जगेगा तो कोई किसी सिंबल से जीत जाने से क्या है? जब जिसका हवा रहेगा वो जीत जाएगा।